नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाया जाएगा शहीद स्मारक का उद्घाटन। आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक का उद्घाटन। मंत्री विज ने 10 मई तक उद्घाटन होने की जताई संभावना। पानीपत में जेजेपी नेता की हत्या। रविंद्र मीना को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सिरसा पुलिस ने पकड़ी 25 करोड़ की हेरोइन। 19 व 21 साल के युवा निकले तस्कर। आरोपियों के कब्जे से एक कार भी बरामद। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाया जाएगा। 10 मई 1857 को यह क्रांति आरंभ हुई थी, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 मई तक इस शहीद स्मारक का काम दिन रात लगाकर पूरा कर लिया जाएगा। विजय अंबाला छावनी में आजादी की पहली लड़ाई को समर्पित शहीद स्मारक के निरीक्षण के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों के अलावा भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि जहां जहां पर 1857 का यह संघर्ष हुआ था, यह सब उसके लिए इस म्यूजियम में हमने सारे सीन क्रिएट किए हैं। उन्होंने 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका उद्घाटन करवाने की संभावना जताई है। आज़ादी की पहली लड़ाई जो सन 1857 में लड़ी गई, कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले लड़ी गई, और वो सशस्त्र युद्ध हुआ था उस अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता, जिसका सारे संसार में शासन था लगभग सभी स्थानों पर। लेकिन उन वीरों को कभी याद नहीं किया गया, कभी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी, कभी उनके लिए किसी ने गीत नहीं। इसलिए हम उनको याद करने के लिए, उनकी याद में यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बना, जिसमें हमने सारे वो सीन क्रिएट किए जहाँ जहाँ पर ये संघर्ष हुआ था। अंबाला का भी दिखा रहे हैं, मेरठ का भी दिखा रहे हैं, दिल्ली के कश्मीरी गेट का भी दिखा रहे हैं, झांसी की रानी का दिखा रहे हैं, तांत्या टोपे का दिखा रहे हैं, गुजरात का दिखा रहे हैं, हैदराबाद का दिखा रहे हैं। सारा हमारे इतिहासकारों ने खोज कर निकाला है कि कहाँ कहाँ पर ये क्रांति हुई। तो हमारे काम सारे तैयार हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि 10 मई को ये क्रांति शुरू हुई थी, तो हमारा प्रयास है, मैं आज इसीलिए देखने आया हूँ कि क्या क्या काम हो गया और क्या क्या रह गया, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 मई को हम इसका उद्घाटन करवाएं, और हम कोशिश करेंगे कि इसका उद्घाटन हम प्रधानमंत्री जी से करवाएं। तो इसलिए हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, सारा स्टाफ यहाँ पर लगा दिया जाएगा। पानीपत में जननायक जनता पार्टी के नेता की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके अलावा इस हमले में मृतक के भाई और अन्य व्यक्ति पर भी फायरिंग की गई। हमले के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि जेजेपी नेता की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान रविंद्र मीना के रूप में हुई है। रविंद्र पानीपत के जागसी गांव का रहने वाला था। रविंद्र विकास नगर इलाके में रहता था और घायलों की पहचान मृतक के चचेरे भाई विनीत और विनय के तौर पर हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि हमलावर रविंद्र मीना का रिश्तेदार है। पूरी वारदात विकास नगर के रहने वाले राजवीर उर्फ राजू के पशुबाड़ा में हुई है। पुलिस को संदेह है कि रंजिश रखते हुए ही रणबीर ने रविंद्र मीना समेत उसके चचेरे भाई विनीत और विनय पर गोली चला दी। फिलहाल हत्या के पीछे की असल वजह का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा।
सिरसा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा तस्करों के खिलाफ अभियान को लेकर सिरसा पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 किलो 256 ग्राम हेरोइन बरामद की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी 19 और 21 साल के युवा हैं, जिनके कब्जे से एक कार भी बरामद की गई है। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। इसको लेकर सिरसा पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने मीडिया से रूबरू हो जानकारी देते हुए बताया कि ये सिरसा पुलिस के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आरोपी ये हेरोइन पंजाब से खरीद कर लाए थे और इसे सिरसा और इसके आसपास क्षेत्रों में सप्लाई की जानी थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच के दौरान हेरोइन बरामदगी में पाकिस्तान करेंसी का नोट भी मिला है, इसलिए पाकिस्तान से तार जुड़े होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी गंभीरता से जाँच जारी है। आज CIA इलाहाबाद इंचार्ज जगदीश और उनकी टीम ने इनको एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डबवाली सिरसा रोड की तरफ से एक किया वाइट रंग की गाड़ी में कुछ कॉन्ट्राबैंड स्मगल हो सकता है। तो इनके द्वारा नाकाबंदी की गई, गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया और मौके पे जो हमारी NDPS कानून की प्रक्रिया है गस्टेड ऑफिसर को बुलाया और जो हमें कॉन्ट्राबैंड मिला वो हीरोइन था, जिसकी मात्रा 4 kg 256 ग्राम्स मिली। हमने 2 व्यक्तियों को काबू किया है और गाड़ी भी बरामद हुई है। 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का नाम अभिषेक है, जो कि चतरगढ़ पट्टी सिरसा का ही है, और दूसरा व्यक्ति का नाम प्रदीप है, जो कि बठिंडा से बिलोंग करता है। जो कॉन्ट्राबैंड हमें मिला है, जो हमें हीरोइन बरामद हुई है, उनके 8 पार्सल्स में से कुछ पार्सल्स में हमें ये देखा गया कि जिस तरह से हवाला की मॉडस ऑपरेंडी होती है ट्रांजैक्शन की फटा नोट, तो उसी में इन कुछ पार्सल्स में पाकिस्तान की करेंसी का 10 रुपीज़ का नोट लगा हुआ है और वो हम अब वेरीफाई करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि ये माल सच में क्रॉस बॉर्डर स्मगल्ड है। तो बाकी जो हमने 2 व्यक्ति अभी गिरफ्तार किए हैं, इनकी डिटेल्ड इंटेरोगेशन करेंगे पुलिस रिमांड में लेके, और जो भी आगे गिरफ्तारियां होंगी कि गाड़ी किसकी थी, कहां से लेके आए, जो भी लार्जर नेटवर्क होगा हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। अंबाला CIA 1 ने 1 किलो हेरोइन और 5,69,000 रुपए सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी का 3 दिन का रिमांड मिला है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह बोरिया ने बताया कि हेरोइन की बाजार में कीमत 7 करोड़ रुपए है। CIA 1 अंबाला को सूचना मिली थी कि आरोपी होरा चावला दिल्ली से नशीला पदार्थ हेरोइन लाकर सप्लाई करता है, जो आज भी दिल्ली से हेरोइन लेकर गाड़ी में काली पलटन पुल से गुजरेगा। सूचना पर CIA 1 अंबाला के सह उप निरीक्षक आशीष कुमार और पुलिस बल ने निरीक्षक हरजिंदर सिंह ने काली पलटन पुल के पास नाकाबंदी दौरान एक गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें 1 किलो हेरोइन बरामद हुई। आरोपी की पहचान हीरा निवासी जग्गी गार्डन अंबाला शहर के रूप में हुई है, जिसे गिरफ्तार कर थाना पड़ाव में मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह किसी अन्य के लिए नशे की सप्लाई करता है, जो बदले में उसे मोटी रकम देता है। पंजाब सरकार द्वारा 19 मार्च को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंदेर और अन्य किसानों को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी प्रतिक्षण याचिका दायर कर उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और DGP को इस मामले के स्टेटस रिपोर्ट सोमवार को दायर करने के आदेश दिए हैं। याचिका भारतीय किसान यूनियन दोआबा के अध्यक्ष गुरमुख सिंह ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को बिना कोई नोटिस दिए और कारण बताए गिरफ्तार किया गया है, जो कि गैर कानूनी है। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। सीएम नायब सिंह सैनी 24 मार्च को हिसार के अग्रोहा में आएंगे। सीएम नायब सैनी यहां पर ऐतिहासिक टीले की खुदाई का शुभारंभ करने आ रहे हैं। वहीं सीएम सैनी के दौरे को लेकर कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही अग्रोहा को हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में शामिल करने की घोषणा कर चुके हैं। इससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। प्राचीन वस्तुओं के संरक्षण के लिए एक संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए नेशनल हाईवे पर अगर विभूति स्मारक के पास 7 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। यह स्थल टीले से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और इस विकास से अग्रोहा न केवल आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लोगों की ऑनलाइन नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता की कड़ी में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी पहल करते हुए डॉक्टर से मिलने का समय लेने के लिए टोल फ्री नंबर डायल 104 की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आरती सिंह राव ने टोल फ्री नंबर डायल 104 पोर्टल का शुभारंभ किया है और पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित विश्राम गृह से किया है। इसके बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिकायतों को भी इस
पोर्टल पर दर्ज करवाया जा सकता है। शिकायतकर्ता से 5 दिन के अंदर अंदर कॉल बैक की जाएगी और उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक अस्पतालों में लोगों को लाइन में लगने से बचाना है और डायल 104 पर पहले से डॉक्टर से परामर्श लेने का समय लिया जा सकेगा। ये 104 टोल फ्री नंबर है जो हरियाणा हेल्पलाइन का है और इससे आप आने वाले वक्त में अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए किसी भी डॉक्टर के साथ, वहाँ आप फ़ोन कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ जो भी आपको बीमारी हैं उनके बारे में बात करनी है, इलाज के बारे में बात करनी है, वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई कंप्लेंट्स हैं मेडिसिन को लेके या डॉक्टर्स को लेके, वहाँ वो भी हो जाएंगे। और ये रिड्रेसल का है कि 5 दिन में आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा और बाद में आपको फ़ोन भी आएगा कि देखिए आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं। और आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 104 फ़ोन करके, अगर लंबी लंबी कतारों में सब थके हुए हैं, बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि सिविल अस्पतालों में बहुत बड़ी कतारें हो जाती हैं और जो बीमार मरीज़ हैं वो इतनी लंबी कतारों में इतने घंटे नहीं खड़े रह सकते। तो आपके लिए आज के दिन 104 बनी है ताकि आप एक अपॉइंटमेंट लें और सीधा वहाँ जाएं। और साथ साथ जो सरकार के जो स्कीम्स हैं उनके बारे में भी हम विवरण करेंगे और ये सभी के लिए है। आज के दिन आई थिंक हमने ज़्यादा स्ट्रेस महिलाओं पे डाला था, उनके होने वाले बच्चों पे डाला था, बट आने वाले वक्त में ये सभी के लिए। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तंज कसते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला को देश की राजनीति का ज्ञान नहीं है, इसका ध्यान ज्यादा पाकिस्तान की तरफ है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हरि सिंह जी ने नहीं लगाई थी। हरि सिंह जी ने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिस पर 565 रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे, उनका एक भी अक्षर इधर से उधर नहीं किया गया था। विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान की अनुच्छेद 370 कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं, अनुच्छेद 370 जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री अनिल विज ने उमर अब्दुल्ला को ऐसे विषयों पर पहले थोड़ा पढ़ लेने की नसीहत दी। उमर अब्दुल्ला जी को देश की राजनीति का ज्ञान नहीं है, इनका ध्यान ज्यादा पाकिस्तान में जाता है। धारा 370 हरि सिंह ने नहीं लगाई थी। हरि सिंह जी ने तो उसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिस विलय पत्र पर उस वक्त की 565 रियासतों ने किए। उसमें एक भी अक्षर इधर से उधर नहीं था। धारा 370 को उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने, जो जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री होते थे, इनके दादा श्री शेख अब्दुल्ला जी को खुश करने के लिए कश्मीर को स्पेशल दर्जा दिया गया था। ये थोड़ा सा पढ़ लिया करें। ऐसे विषयों पर एक जिम्मेवार व्यक्ति को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इसकी तो पैदाइश है ना धारा 370, इसलिए कांग्रेस तो समर्थन करेगी। कैथल जिले के कलायत में बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए विशेष टीम ने रेड की। टीम ने छापेमारी के दौरान अलग अलग जगहों से 6 बच्चों को रेस्क्यू किया। सभी को पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। अशोक कुमार विभागीय अधिकारी ने बताया कि जिले में बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। ये टीम पुलिस विभाग और गैर सरकारी संस्था MDD ऑफ इंडिया के सहयोग से लगातार छापेमारी कर रही है। भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को बचाकर उन्हें पुनर्वास दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति या माता पिता बच्चों से भीख मंगवाते हैं या इसके लिए उकसाते हैं तो उन्हें 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है। ये जो बच्चे हमने अभी आपके सामने डिटेन किए हैं किलायत ब्लॉक के अंदर से, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स आई हुई है यहाँ पर। इसमें अपना लेबर डिपार्टमेंट से हैं, इंस्पेक्टर हैं, क्राइम ब्रांच से हैं और मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ MDD ऑफ इंडिया की तरफ से। हमारा कार्य क्या होता है कि जो बच्चे भीख मांगते हैं या जो बच्चे इस प्रकार के किन दुकानों पे मजदूरियाँ करते हैं, तो उन बच्चों को हम वहाँ से रेस्क्यू करते हैं और CWC कैथल में पेश करते हैं। इनमें जिन बच्चों के कई बार ऐसे होते हैं कि जो बच्चे घर से गरीब होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, उन बच्चों को फिर हम DCP ऑफिस की तरफ से 4000 की पेंशन का भी कराते हैं, प्रावधान करवाते हैं। इसके साथ उन बच्चों को हम स्कूल में एडमिशन भी करवाते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे किसी हजारियस वर्ग में कार्य करता पाया जाता है तो उसके ऊपर फिर पुलिस के द्वारा हम उसके ऊपर केस भी दर्ज करते हैं। तो आज कितने बच्चे डिटेन? आज हमने टोटल 6 बच्चे रेस्क्यू किए हैं, लेकिन ये पूरे मंथ से चल ही रहा है ये। जी, पहले कितने किए जाते? पहले जैसे हमने कल भी 10 बच्चे रेस्क्यू किए थे कैथल से ही जी।
जो डीसी मैडम के पास एक कंप्लेंट आई थी। उसके बाद जब निकले तो उसके बाद हमने 10 बच्चे रेस्क्यू किए थे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।